हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या वैगन क्लासेस यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं पलक एक बार फिर आप लोगों के साथ। आप लोगों को याद है ना, हम लोग कर रहे हैं 15 दिन 15 चैप्टर क्लास 8 के लिए। ये रिवीजन सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं 15 दिन में 15 चैप्टर्स। आज तक हमने डे 14 है आज हमारा। अभी तक हमने इतने सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, पूरी प्रैक्टिस हो रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो जाकर आप लोग देख ही रहे होंगे। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है, थोड़ा सा इजी टॉपिक है, थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है। आज का टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये हमें बताता है कि अभी यहाँ से स्टार्ट होकर 12th तक आपका ये साथ छोड़ेगा नहीं, ना स्टैटिस्टिक्स ना प्रोबेबिलिटी, राइट। तो अगर हम अभी से अपने बेसिस को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आगे जाके कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें करने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी हो सकते हैं, सारे के सारे, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं एकदम फुल एनर्जी के साथ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ओके, तो चलो चलो स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। चलो, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है स्टैटिस्टिक्स के, सबसे पहले देखते हैं। ओके, डेली वेजेस है 15 वर्कर्स की एक फैक्ट्री के अंदर, 300, 250 एंड सो ऑन, ये हमें दे रखा है। हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर क्या आता है, एक टेबल बनती है जिसमें हमारी 3 कॉलम्स होते हैं। वन इज क्लास इंटरवल, अदर इज टेली मार्क्स एंड थर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक की रेंज हम बना सकते हैं उस टेबल के अंदर। तो देखते हैं कैसे बनेगी टेबल। हम टेबल बना रहे हैं, तो सबसे पहला कॉलम जो होगा वो हमारा होगा क्लास इंटरवल का, दूसरा होगा टेली मार्क्स का, और तीसरा होगा फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो क्लास इंटरवल देखो, हमारा सबसे छोटा नंबर है 150, इससे छोटा कोई और नंबर नहीं है। तो क्लास इंटरवल जो स्टार्ट होगा वो 150 से स्टार्ट होगा। 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। हमारा सबसे बड़ा नंबर 350 है, लेकिन क्या है ना कि हमारा ना इसमें 350 इस वाले काउंट में होगा नहीं, क्योंकि हमारा जो अपर लिमिट है, जो सबसे ऊपर वाली होती है, वो काउंट नहीं होती है, वो लोअर लिमिट में आने के बाद ही काउंट होती है। तो इसकी वजह से हमें इसे 350 से 400 तक लेना पड़ेगा। अब देखते हैं 150 से 200 में कितने हैं। अगर हम देखें तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, बस 3 है। तो टेलीमार्क्स बना देते हैं, 1 2 3, और ये 3 हो गया। इसी तरह से हम और बाकी की कर लेंगे काउंट करके। यहाँ ये 5 है, फिर ये 1 2 3 4 है, और ये 2 है, और यहाँ पर ये 1 ही है जो 350। अगर मैं इसका टोटल कर लेती हूँ तो कितना आएगा, 14 हमारा टोटल आ रहा है। ठीक है, 14 है, 5 3 8 2 10 और 1 14। तो क्या नहीं लिया, 1, हाँ गड़बड़ हो गई ना, यहाँ पे 1 भी तो आएगा, और ये हो जाएंगे 15, इसका 1, ये ऐसे है। जो इसका टोटल आएगा वही हमारा टोटल वर्कर्स का होना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि करेक्ट है या नहीं है। ओके, तो चलो इसके कुछ सब क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ व्हाट इज द रेंज ऑफ द वेजेस। वेजेस की क्या रेंज है, वेजेस की रेंज कहाँ से शुरू हो रही है, 150 से शुरू हो रही है और लास्ट 350 पर हो रही है। तो रेंज जो होगी वो होगी 150 से 350 तक की। ओके ओके, कितने वेज वर्कर्स को 300 रुपए मिल रहे हैं, कितने वर्कर्स को मिल रहे हैं, 2 वर्कर्स को, राइट। तो 300 रुपए कितने वर्कर्स को मिल रहे हैं, 2 वर्कर्स को। थर्ड पार्ट,
हाउ मेनी वर्कर्स आर गेटिंग द मैक्सिमम वेजेस? मैक्सिमम वेजेस तो एक को ही मिल रहा है 350, तो एक वर्कर को मैक्सिमम वेजेस मिल रहा है। ओके इस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। ये हमारे पास आ सकता है फ्रीक्वेंसी वेजेस निकाल, फ्रीक्वेंसी टेलीग्राम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए, राइट? तो इस तरह से हम इसे बनाएंगे। चलो लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके अब हमें एक फ्रैक्शन ऑफ सर्कल दे रखा है, यहाँ पे हमें इसकी फ्रैक्शन निकालनी है। हमें सर्कल दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है, तो सबसे पहले हम इसमें टेबल बनाएंगे। ओके तो सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। टेबल में सब डिग्रीज बनाएंगे और फ्रैक्शन निकालेंगे। तो टेबल में पहले आइटम्स का नाम लिख लेते हैं। आइटम्स क्या है? पिस्ता बर्फी, ओ माय गॉड, फिर जलेबी, फिर काजू बर्फी, फिर गुलाब जामुन, ओहो मुंह में पानी ही आ गया ऐसे तो, कोकोनट बर्फी। ठीक है ओके तो सबसे पहले डिग्रीज निकालते हैं। तो डिग्री निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डिग्री निकालने के लिए मैं इसको हटा देती हूँ, पता नहीं कितना स्पेस लग जाए, राइट? हाँ डिग्री निकालने के लिए हम लोग जो परसेंटेज है, जैसे इसका 40% है, इसको लिखकर मल्टीप्लाई बाय 360 कह देते हैं, क्योंकि 360 का पूरा सर्कल होता है तो 360 से कर देते हैं। तो अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो ये मेरा 144 आएगा डिग्री। अगर जलेबी हमारी 5% है तो सेम इसको करेंगे, और ये मेरा आएगा 18% डिग्री। काजू बर्फी मेरा है 10%, तो ये आएगा 36। गुलाब जामुन है 15%, तो ये हमारा आएगा 54, और कोकोनट बर्फी है 30%, तो ये मेरा आएगा 108। ये डिग्रियां तो हो गई। अब मुझे इसे क्वेश्चन में बोला है फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए, तो फ्रैक्शंस में निकाल लेते हैं। फ्रैक्शंस में क्या करेंगे? फ्रैक्शन में निकालने के लिए ये जो डिग्री है हम इसे 360 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये आ गया मेरा, कट किया तो 2/5, और इसको करते हैं 18/360 1/20, 36/360 1/10, 54/360 3/20, और 108/360 ये हो जाएगा 9/30 एंड 3/10। ये हमारे फ्रैक्शंस आ गए जो उसने क्वेश्चन में बोला था। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके अब हमें क्या करना है? हमें चॉइस ऑफ फूड ग्रुप बताना है पीपल की, और उसी तरह से हमें प्रिपेयर करना है एक पाई चार्ट। पाई चार्ट के लिए भी पहले हमें इसमें डिग्री निकालनी पड़ेगी। तो चलो पहले हम डिग्री निकालते हैं, जैसे हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में, वैसे ही हम निकालेंगे डिग्री। तो फूड पीपल डिग्री। ओके तो सबसे पहले आएगा नॉर्थ इंडिया, 30 लोग रहते हैं। फिर साउथ इंडिया 40, चाइनीज 25, अदर्स 25। तो टोटल जो हमारा हो गया ये हो गया 120। ठीक है तो अब डिग्री निकालते हैं, 30/120 इंटू 360, तो ये मेरा निकला 90 डिग्री। 40/120 इंटू 360 डिग्री, ये भी मेरा निकला 90 डिग्री। और 90 कैसे आएगा? ये आएगा 30/120 डिग्री, और 25/120 into 360, that is equals to 75, and same here. अब इसको पाई चार्ट में डालते हैं। ठीक है लाइंस थोड़ी अच्छी सी बन जाए बस। तो 90 डिग्री आप लोग इसको डी से डाल के बनाएंगे। 90 डिग्री तो
बिल्कुल स्ट्रेट बन जाएगा 90 डिग्री। ये हमारा नॉर्थ इंडिया हो जाएगा। ठीक है, पाई चार्ट बनाने के लिए पहले सबसे पहले एक लाइन बना लेना, फिर उसको डी से नापते नापते ऐसे कर लेना। अब कंसिडर दिस लाइन एज एन बेस, ये लाइन बेस लेकर अब 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये 120 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, तो ये हो गया साउथ इंडियन। ठीक है, और नेक्स्ट चाइनीज और उसका इक्वल है, इसको हम बीच से कट कर देते हैं। तो ये बना 75 डिग्री और ये भी बना 75 डिग्री। तो एक हो गया चाइनीज और एक में आ गया अदर्स। ठीक है, इस तरह से ये बनेगा। ओके, चलो ओके, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीटेड है और इतना इजी सा क्वेश्चन है, 3 नंबर में आएगा, बहुत इजी है। तो चलो देख लेते हैं क्या है। अब इसने बोला है एक कार्ड्स है, प्लेइंग कार्ड्स हैं, वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कितने कार्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। हमारे को पता है 52 होता है, तो टोटल पहला पार्ट में एस पूछा है, तो टोटल एस कितने होते हैं? एक डेक में 4 एस होते हैं, राइट। और हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पॉसिबल outcomes divided by total number of outcomes। ठीक है, number of possible outcome is 4 by 52, so that is equals to ये कटा 2 से तो 26 फिर 1 और ये 13, तो 1/13 हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ था ही नहीं इसके अंदर, और ये सच में 3 नंबर के आएंगे, 3 पार्ट्स। चलो सेकंड पार्ट करते हैं। रेड 10, तो रेड 10 हमारे पास होते हैं 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/52, तो दैट इज 1/26। थर्ड डायमंड क्वीन, डायमंड क्वीन एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/52। बस, इसको कुछ और कर नहीं सकते, इतना तो इजी था, राइट। चलो आगे चलते हैं। चलो, लेटर्स ऑफ अल्फाबेट आर रिटन ऑन 26 सेपरेट स्लिप्स। हमारे पास टोटल 26 अल्फाबेट्स हैं, हर एक अल्फाबेट इन्होंने अलग अलग स्लिप पे लिखा हुआ है और उसे एक बैग में डाल दिया है। तो अब उसने बोला है क्यू आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? भाई क्यू आने की प्रोबेबिलिटी, क्यू कितने हैं? क्यू तो एक ही है ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/26। बस हो गया। सेकेंड उसने बोला है वॉवल आने की। अब देखो वॉवल कौन कौन से है, हमारे पास ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है, तो टोटल तो हमारे पास 5 वॉवल है, राइट। तो 5 वॉवल होने की वजह से जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 5/26, क्योंकि 5 में से कोई भी वॉवल आ सकता है, राइट। चलो ये तो इजी है प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ट्रिकी है, 2 नंबर में बहुत बार देखा गया है, देख लेना। अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट टू 10 नेचुरल नंबर्स, व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर बीइंग प्राइम। एक नंबर है 1 to 10 में से हमने सेलेक्ट कर लिया है, अब ये है कि प्राइम होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 1 to 10 में प्राइम नंबर्स कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7, फिर तो कोई नहीं होगा, राइट। तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितने हुए? टोटल कितने हो गए? 4। तो प्रोबेबिलिटी का अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो 4/10, क्योंकि टोटल नंबर्स कितने थे? 10, तो ये हो गया 2/5, राइट। चलो ओके, अब एक डाइस फेंका गया है और उसमें हमें बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। एक डाइस फेंका गया तो उसमें प्राइम नंबर आने की क्या क्या चांसेस हो सकते हैं? प्राइम नंबर क्या क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 5 आ सकता है, क्योंकि एक डाइस में 1 to 6 तक ही होते हैं, तो 2, 3, 5 ही आ सकता है, उससे ज्यादा आ ही नहीं सकता। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी? 3/6, 1/2, क्योंकि टोटल तो 6 नंबर है, राइट, इसलिए 3/6।
6। कंपोजिट नंबर्स कौन कौन से आ सकते हैं? कंपोजिट नंबर जो प्राइम नहीं वो कंपोजिट, राइट? तो 1 4 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/6 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। थर्ड पार्ट, अब उसने बोला है अ नंबर लेस देन 4, 4 से छोटे नंबर्स, लेस देन 4 नंबर कौन कौन से होंगे? 1 2 3, 1 2 3, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3/6 फिर से, और ये हो गया 1/2। अब फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं, अ नंबर मोर देन और इक्वल टू 3, तो उसमें क्या आ जाएगा? 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 4/6, तो ये हो गया 2/3। बस इतना ही था, हो गया। ओके, यहाँ हमारी वीडियो खत्म हो गई है, हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों ने लास्ट तक ये वीडियो देखा। अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है, थोड़ा भी जानकारी आपको मिली है, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चंस चाहिए तो उसके लिए कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको और क्वेश्चंस दे दूंगी। प्रैक्टिस की हो जाएगी और एग्जाम में तुम लोग फाड़ू मत करोगे। एग्जाम मस्त होने वाला है एकदम। अब हमारी ये 15 दिन के 15 चैप्टर की सीरीज बिल्कुल खत्म होने पर आ ही गई है। कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा 15 दिन की 15 सीरीज का, जो जिसमें हम लोग करेंगे लास्ट टॉपिक जो भी बचा हुआ है, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पेपर्स के शॉर्ट्स बनाएंगे, मैं क्वेश्चन पेपर्स दूंगी, वो फिर आप लोग उस चीज को देख लेना, राइट? और तब तक के लिए हम आपसे मिलते हैं आप कल हमारी आखिरी क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय बाय। एंड प्रैक्टिस करते रहो, एग्जाम बस आ ही गया है, राइट? तो चलो बाय बाय।